गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली जॉब अपडेट के एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब वो जानते हैं कि मैं समय समय पे अपने इस चैनल के माध्यम से नए नए अपडेट्स आप सबको देता रहता हूँ जॉब रिलेटेड, और वो जॉब चाहे किसी भी सेक्टर का हो, गवर्नमेंट सेक्टर का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो। तो आज हम एक काफ़ी अच्छी वैकेंसी लेकर के आए हैं, और ये वैकेंसी आई है SIS, ये जो सिक्योरिटी कंपनी है जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। तो ये जो वैकेंसी है और इसका हेडक्वार्टर सबको पता है, कमांडेंट ऑफिस जो है इसके बहियार हमारे आरा में है। तो इस वैकेंसी के डिटेल को हम जानेंगे इस वीडियो में, और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है। और इस वैकेंसी को आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी में सुरक्षा जवान और सुपरवाइज़र यानी दो कैटेगरी की वैकेंसी आई हुई है, सुरक्षा जवान की और सुपरवाइज़र की। तो सुरक्षा जवान के हमारे पास जो 500 पद हैं और 100 पद जो है सुरक्षा सुपरवाइज़र की आई हुई है। प्रारंभिक वेतन जो होने वाला है इस पोस्ट के लिए 14,000 से लेकर 32,000 के बीच होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि इसमें उम्र सीमा जो रखी गई है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच रखी गई है। और रिटायरमेंट की उम्र यानी आप इस जॉब को अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष होगी। तो समझ लें कि बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब की तरह ही है, जिसमें एक बार ज्वाइन करने के बाद आप 65 वर्ष की आयु तक इसमें कार्यरत हो सकते हैं। और ये जो वैकेंसी आई है हमारे कमांडेंट कार्यालय बहियार जो आरा में है, आरा बिहार में है, यहाँ से वैकेंसी आई है। और इस वैकेंसी में कौन कौन सी सुविधाएं आपको मिलेंगी, यानी अगर आप सुरक्षा जवान के पोस्ट पे अगर आपकी तैनाती होती है, ज्वाइनिंग होती है, या सुपरवाइज़र के पोस्ट पे, तो आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलेंगी कंपनी की तरफ से वो भी इसमें दिया गया है। इसमें वार्षिक वेतन वृद्धि, समय समय पर प्रमोशन, सरकारी पेंशन, PF, ग्रेच्युटी, बोनस, मेडिकल सुविधा, इंश्योरेंस, बच्चों की पढ़ाई, ये सभी चीज़ें आप देख सकते हैं कि इन सभी सुविधाओं का आप लाभ ले सकते हैं। चलिए, अब यह भर्ती को बनाती है आपको खास, यह विशेष भर्ती जो आपको बनाती है खास, यानी क्या खास है इस भर्ती में, आप स्पेशल होंगे। क्यों? क्योंकि चयन के पश्चात आप देख सकते हैं कि यहाँ क्लियरली कंपनी ने मेंशन कर रखा है कि चयन के पश्चात भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत हर ट्रेन यानी सिविल डिफेंस को प्रशिक्षण यानी प्रमाण पत्र के साथ जो राष्ट्र की सेवा में योगदान देगा, यानी आपको अगर इस कंपनी में ज्वाइनिंग मिल जाती है, जॉब मिल जाती है, तो आपको डिफेंस यानी सिविल डिफेंस की तरफ से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यह योजना सीमित अवधि के लिए, जिसमें 100% प्रशिक्षण शुल्क की वापसी होगी, यानी ट्रेनिंग के टाइम पे जो भी आपसे शुल्क लिया जाएगा वो सिर्फ शुल्क आपको रिफंड कर दिया जाएगा। और ये भारत सरकार के EI स्कीम के तहत है, जो आपके बैंक खाते में सीधे 15,000 रुपये वापस किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाली जो पोशाक होगी उसका भी डिटेल उन्होंने दे रखा है। 2 जोड़ी शर्ट मिलेंगे, शर्ट पैंट का, जूता होगा, PT शूज़ होंगे, टी-शर्ट होगा, हाफ पैंट होगा, कैंप, लाइन यार्ड और मोजा। तो यानी ये सभी चीज़ें, ये सभी मटेरियल जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाएंगे ट्रेनिंग के समय पे। और SIS जो है इसके बारे में आप सबको पता होगा कि ये सिक्योरिटी की बहुत बड़ी कंपनी है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी आप शेयर मार्केट में भी आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल सूचीबद्ध है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी। ये ऐसी एशिया की कंपनी है जहाँ पे 3 लाख से अधिक अस्थायी कर्मचारी कार्यरत हैं। यहाँ आप देख सकते हो दूसरे नंबर पॉइंट पे। और इसका जो टर्नओवर है आप देख सकते हो, ये कंपनी काफ़ी बड़ी है, यह 13,000 करोड़ से अधिक की कंपनी है। तो ये इस कंपनी के ये सारे फैसिलिटीज़ ये कंपनी को खास बनाती है। तो चलिए अब हम देखेंगे कि ये वैकेंसी का टाइमिंग क्या होना है, किस ब्लॉक से कितने बजे और किस तारीख को आप जाएंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, इन सब के बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, आप क्रम संख्या 1 से लेकर के 22 तक यानी 22 ब्लॉक से वैकेंसी आ चुकी है, और ये 22/12 से यानी ये वैकेंसी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप इन सब में से किसी भी ब्लॉक से आप संबंध रखते हैं, आप उस जगह के वासी हैं, निवासी हैं, तो आप अपने ब्लॉक में जाएं और जो भी ज़रूरी कागजात हैं वहाँ जा कर के संपर्क करें उसके कार्यालय में, प्रखंड में जाकर के संपर्क करें, तो आप डेफिनेटली आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। तो देख सकते हैं कि ये 22/12 से ये वैकेंसी स्टार्ट हो चुकी है,
और ये 22/12 को सबसे पहले मनेर के जो कार्यालय है वहाँ ये शुरू होगी। इसके टाइमिंग भी दे रखा है 10:30 बजे से 4 बजे के बीच, यानी 10:30 से 4 बजे तक आपको उपस्थित होना है कार्यालय में, यानी जो ब्लॉक का कार्यालय होता है उस ब्लॉक के कार्यालय परिसर में आपको उपस्थित होना है और आपको आगे की जानकारी वहीं से मिल सकती है। तो 22/12 को आप देख सकते हैं ये शुरू हो चुका है मनेर में, 23/12 को प्रखंड परिसर बिहटा में भी हो चुका है, 24 को नौबतपुर में हो चुका है, 26 को, यानी आज तो 25 है, 26 को आप विक्रम में, विक्रम जो है वो बिहटा के नज़दीक है, एक ब्लॉक है वहाँ पे 26 तारीख को जो विक्रम से संबंधित सारे स्टूडेंट हैं वो अपने ब्लॉक में जाएंगे 26 तारीख को, और वहाँ जा कर के इन सारे डिटेल्स के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। आपको कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने हैं जो नीचे डिटेल में दिया गया है। अब आगे देखिए, फिर विक्रम के बाद पालीगंज, दुल्हिन बाजार, धनरुआ, मसौढ़ी, पुनपुन, संपतचक, फुलवारी शरीफ, दानापुर, बख्तियारपुर, फथुआ, बाढ़, अठमलगोला, मुकामा, दनियामा, खुसरूपुर, घुसवरी, बेलछी और पंडारक, यानी अभी कुल 22 जिलों से 22 जिलों कह रहे मैं 22 प्रखंडों से वैकेंसी आ चुकी है, और सबका जो टाइम है, सबका जो समय है वो 10:30 से 4 बजे के बीच ही रखा गया है। तो आप जाएंगे इसी टाइम के बीच में और प्रखंड कार्यालय में जाकर के संपर्क करेंगे। आपको कौन कौन से ज़रूरी दस्तावेज लेके जाने हैं वो आप देख सकते हो कि नीचे। वो ज़रूरी दस्तावेज में सबसे पहले आपके पास आपका खुद का आधार कार्ड होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए, और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट को, यानी जो आपका क्वालिफ़िकेशन है, जैसे आप मैट्रिक पास हो या इंटर पास हो या ग्रेजुएशन हो या आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है, तो उन सारे डॉक्यूमेंट्स को भी अपने साथ लेकर के जाएंगे। ओरिजिनल भी रखना होगा आपको, और सभी के एक-एक ज़ेरॉक्स भी आपको, यानी फ़ोटोकॉपी भी रखनी होगी आपको। तो भर्ती के दौरान आपको ये सभी चीज़ें लेके जानी है। अब दूसरे पॉइंट में देख सकते हो, जिससे ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के समय साथ लाना आवश्यक है, यानी आप अपने साथ लेकर के जाएंगे आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो और सारे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन को साथ में लेके जाना है। दूसरे ब्लॉक के अगर कोई अभ्यर्थी हैं, कोई कैंडिडेट हैं, तो वो भी किसी भी ब्लॉक में जा कर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप अपना योगदान वहाँ दे सकते हैं और उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हो सकता है आपको दूसरे ब्लॉक से भी जॉब ऑफ़र मिल सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जिस ब्लॉक के आप हैं तो उसी ब्लॉक से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसी ब्लॉक में आपको जाना होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो अभी जो है रजिस्ट्रेशन हो चुका है और उसके बाद फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होनी है कुछ दिनों के बाद। और ये ट्रेनिंग सेंटर आप देख सकते हो, लिखा हुआ है SIS ट्रेनिंग सेंटर, क्षेत्रीय ट्रेनिंग सेंटर बहियार। बहियार कहाँ है? नरही चांदी जो है वो आरा के पास, यानी आरा हमारे बिहार में। विशेष जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं, कोई डाउट है रह गया हो, तो आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क करके और विशेष सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी ये वीडियो कैसी लगी? तो प्लीज़ आप सबों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ज़रूरतमंद सारे विद्यार्थियों तक, सारे लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंच सके। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबों का धन्यवाद। थैंक यू।